नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, सवाल अब यही है कि क्या पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन 4 की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लॉकडाउन 4 की तरफ पूरा देश आगे बढ़ रहा है और ऐसा करना जरूरत भी है और मजबूरी भी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। आज पूरे देश में, आज पूरे विश्व में हर तरफ सिर्फ एक ही बात है और वो बात है कोरोना की। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व अपने घरों में सिमटा है, क्योंकि घर से बाहर कोरोना है और लोग नहीं चाहते कि कोरोना की मौत वो मरे। एक गुजारिश दबी जुबान में ही लेकिन लोग कर रहे हैं कोरोना से कि अब बस कोरोना, यानी कि अब खत्म हो जाओ, अब दूर चले जाओ, पूरे विश्व को, इस धरती को अपनी चपेट से मुक्त कर दो। एक गुजारिश हमारी तरफ से भी। कोरोना अब बस भी करोना, कोरोना अब बस भी करोना। थाम दी है तुमने दुनिया की रफ्तार, कोरोना अब बस भी करोना। हो गया है आसमान भी साफ, कोरोना अब बस भी करोना। घरों में कैद हो गया इंसान, सड़कें हो गई वीरान, पटरी भी पड़ गई शान, कोरोना अब बस भी करोना। कोयलों की आवाजें लौट आई एक बार फिर, कोरोना बस अब बस भी करोना। ले ली तुमने ना जाने कितनों की जान, रोक दी तुमने दिल्ली मुंबई की रफ्तार। न सोने वाला शहर भी है अब शांत, कोरोना अब बस भी करोना। हालातों को तुमने बना दिया अपना बंदी, दुनिया में कर दी तुमने तालाबंदी। ताश के पत्तों से बिखर गई दुनिया तुम्हारे आगे, कोरोना अब बस भी करोना। खड़ा कर दिया अर्थव्यवस्था का संकट तुमने, बाजारों को कर दिया बंजर सा तुमने। त्योहारों की छीन ली रौनकें तुमने, खेलों से खिलाड़ियों को दूर कर दिया तुमने, कोरोना बस अब बस भी करोना। घुटनों पर आ गया पूरा संसार, मुलाकातों को तरस रहा इंसान। खत्म हो गई वो शामें हसीन, नहीं मिलते अब चार यार कहीं। कोरोना अपने कहर को अब रोक दो ना, बस अब बस भी करोना, अब बस भी करोना। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। लॉकडाउन 3 लगातार आगे बढ़ रहा है और 17 तारीख को इसकी मियाद खत्म हो जाएगी। लेकिन मई के महीने में जिस तरीके से मामले सामने आए और खासतौर पर मई का जो पहला सप्ताह बीता है, उसने पिछले 1.5 महीने के लॉकडाउन की सारी खासियतों को धूमिल कर दिया और एक अलग ही पहचान देखने को मिली जब कोरोना ही कोरोना पूरे हिंदुस्तान में छाया नजर आया। इसलिए अब ये आसार नजर आने लगे हैं कि लॉकडाउन 4 बहुत जल्द आने वाला है। पहले 21 दिन और फिर 19 दिन, उसके बाद 14 दिन का लॉकडाउन। देश घरों में कैद है, बाजार में दुकानें बंद हैं, सड़कों पर गाड़ियां बंद हैं, पटरियों पर रेल बंद है, हवाओं में फ्लाइट बंद है। धीरे धीरे सरकार ने छूट दी, कुछ दुकानें खुली, लोगों को हल्की सी राहत मिली। सबके मन में एक आस जगी कि चलो 17 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, जिंदगी पटरी पर वापस लौट जाएगी, काम धंधे शुरू हो जाएंगे। पर क्या वाकई में खुलेगा लॉकडाउन? क्योंकि जिस तरह देश में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, उसे देखकर तो नहीं लगता कि लॉकडाउन को सरकार की तरफ से खोल दिया जाएगा। दरअसल सच तो यह है कि केंद्र सरकार अभी लॉकडाउन खत्म नहीं करेगी। अगर अभी की स्थिति देखें, सरकार को लॉकडाउन खत्म नहीं करने की सलाह दी है या इशारा किया है कि लॉकडाउन कितना जरूरी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ 2 सरकारी संस्थाएं एम्स और आईसीएमआर ने संकेत दिए हैं कि अगर लॉकडाउन खत्म किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। संस्थानों का कहना है कि अभी लॉकडाउन में छूट देना आत्महत्या के समान होगा। वहीं एम्स के निदेशक तो ये भी कह चुके हैं कि अभी भारत में कोरोना मामले का टॉप आना अभी बाकी है। उन्होंने जून जुलाई में सबसे अधिक आफत आने की बात कही है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है, लेकिन इस पे कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, या और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। लॉकडाउन अपने तीसरे चरण पर है। सैकड़ों मामले देश के सामने आ चुके हैं और जितनी तेजी से देश में यह आंकड़ा बढ़ रहा है उसे देखकर यह साफ है कि कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है और लोगों का घरों में रहना ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। कोरोना के काल का असर हर राज्य पर पड़ रहा है। अप्रैल और मई की तुलना में कोरोना का काल चक्र हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तेजी से घूमा है। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हरियाणा में 31.8 दिन में मामले दोगुने होते थे, लेकिन 1 मई से 7 मई के दौरान 6.5 दिन में ही मामले दोगुने हो रहे हैं। पंजाब की बात करें तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान पंजाब में 16.4 दिनों में मामले दोगुने हो रहे थे, जबकि 1 मई से 7 मई के दरमियान 2.9 दिन में ही मामले दोगुने हो रहे हैं। तमिलनाडु में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान 16.5 दिन में मामले दोगुने होते थे, लेकिन 1 मई से 7 मई के बीच 5.7 दिन में ही मामले डबल हो रहे हैं। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान दिल्ली में 11.2 दिन में मामले दोगुने होते थे, लेकिन 1 मई से 7 मई के बीच मामले 9.2 दिन में ही डबल हो रहे हैं। बात महाराष्ट्र की करें तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान महाराष्ट्र में 9.6 दिनों में मामले दोगुने होते थे, लेकिन अब यानी 1 मई से 7 मई के बीच मामले 8.9 दिनों में ही डबल हो रहे हैं। बात राजस्थान की करें तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान राजस्थान में 19.2 दिन में मामले दोगुने होते थे, लेकिन अब यानी 1 मई से 7 मई के बीच 16.7 दिनों में ही मामले दोगुने हो रहे हैं। बात पश्चिम बंगाल की करें तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच पश्चिम बंगाल में 10.7 दिन में मामले डबल हो रहे थे, जबकि 1 मई से 7 मई के बीच 6.9 दिन में ही मामले दोगुने हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना के मामले दोगुने होने की रफ्तार में कमी आई है। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश में 13.1 दिनों में मामले दोगुने हो रहे थे, जबकि 1 मई से 7 मई के बीच 15.2 दिन में मामले डबल हो रहे हैं। बिहार में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 5 दिन में मामले डबल हो रहे थे, जबकि 1 मई से 7 मई के बीच 17.3 दिन में मामले डबल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 13.5 दिन में मामले डबल हो रहे थे, जबकि 1 मई से 7 मई के बीच 17.9 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 11.5 दिन में मामले दोगुने हो रहे थे, जबकि अब 1 मई से 7 मई के बीच 29 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। कर्नाटक में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 22.5 दिन में मामले डबल हो रहे थे, जबकि 1 मई से 7 मई के बीच 22.5 दिन में ही मामले दोगुने हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 10.8 दिन में मामले दोगुने हो रहे थे, जबकि 1 मई से 7 मई के बीच 21.4 दिन में मामले डबल हो रहे हैं। बात गुजरात की करें तो गुजरात में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 9.4 दिन में मामले डबल हो रहे थे, जबकि अब 1 मई से 7 मई के बीच 10.1 दिन में मामले डबल हो रहे हैं। सभी राज्यों का हाल आपने देखा। कोरोना की मार से कोई नहीं बच पाया है। फर्क बस इतना है कि कहीं पर कोरोना की रफ्तार रुकी है तो कई राज्यों में कोरोना की गाड़ी का एक्सीलेटर तेजी से घूम रहा है।
आने वाले हफ्तों में हालात अगर ऐसे ही रहे तो यकीन मानिए लॉकडाउन का खत्म होना नामुमकिन है और प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जहान से पहले देशवासियों की जान है। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। लॉकडाउन 4 की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, इसके लिए यह जानना जरूरी है कि देश का हेल्थ बुलेटिन क्या कहता है। देश का हेल्थ बुलेटिन बहुत सारी बातें कहता है, जिसमें कुछ अच्छी बात भी है तो बुरी बात भी है, और बुरी बात ज्यादा है क्योंकि मामले लगातार ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट की भी बात की जा रही है, हालांकि दोगुने हो रहे मामलों की भी बात की जा रही है, जहां भारत के लिए कुछ अच्छी खबर है। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर और सख्ती की बात सामने आ रही है, इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही है कि देश लॉकडाउन 4 की तरफ आगे बढ़ रहा है। कोरोना एक ऐसा वायरस जो न दिखता है और न जिसका सामना दुनिया कर पा रही है, जो तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसका तोड़ दुनिया भर में अभी तक नहीं है। लगातार कोरोना के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। भारत में भी इसकी छाप गहराती जा रही है। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण में गिरावट नहीं देखने को मिल रही। स्वास्थ्य मंत्रालय साफ कर चुका है कि महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों में कोरोना पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है और केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ स्टेट्स में पिछले कुछ दिनों में संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, दिल्ली भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में ओवरऑल काफी केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कई इलाके रेड जोन में हैं, कई ग्रीन जोन में तो कई ऑरेंज जोन में। जहां सब ठीक है उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन की बात करें तो वहां कोई भी दुकानें नहीं खुल रही और इस बात को स्वास्थ्य मंत्रालय भी दोहरा रहा है कि कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पाबंदियां और भी सख्त होंगी। हमारे लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए किस तरह से हम अपने कंटेनमेंट एफर्ट्स को और स्ट्रेंथन करें, ताकि हम उन केसेस की, उनमें जो प्रोग्रेस हो रही है उसको हम रोक पाएं। महामारी की जद्दोजहद के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ ऐसे आंकड़े बताए जो दिल को सुकून देते हैं। 216 जिलों में एक भी कोरोना का केस नहीं, 42 जिलों में 28 दिन से कोई नया मामला नहीं, 29 जिलों में 21 दिन से कोई नया मामला नहीं, 36 जिलों में 14 दिन से कोई नया केस नहीं, 46 जिलों में 7 दिन से नया केस नहीं आया। ये बात देश के प्रधानमंत्री से लेकर दुनिया भर के डॉक्टर कह चुके हैं कि कोरोना को हराना है तो हर किसी को अपना योगदान देना होगा, घर में रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये कहा है कि हर हाल में 100% लोगों को सहयोग देना होगा। जरा सी चूक सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। एक भी स्थान में हमारी कोई भी फेलियर, वह हमारे ओवरऑल एफर्ट को इम्पैक्ट करती है। तो जरूरी है कि जो भी एफर्ट हम करें, चाहे वो किसी जिले में हो, चाहे वो किसी सिटी में हो, वो एफर्ट में हमारे 100% आउटपुट आना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हमारे फील्ड फंक्शनरी, हमारा कम्युनिटी सपोर्ट उसी इंटेंसिटी और उसी विगर के साथ बना रहे। राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर लव अग्रवाल ने कहा कि 12 दिनों के अंतराल पर दोगुने केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में कुछ इलाकों में संक्रमण के फैलाव में और तेजी आई है। We have to also learn to live with the virus. And when we are talking about learning to live with the virus, तो बहुत जरूरी है कि जो वायरस से बचने से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं, हम उसको कम्युनिटी में एज ए बिहेवियर चेंज के रूप में लाएं। चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमें सबके सपोर्ट की जरूरत है, मुख्यतः कम्युनिटी सपोर्ट की जरूरत है। सरकार जब एक एफर्ट्स अपने इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट मेजर कर रही है। कोरोना एक ऐसी जंग है जिससे लड़ने के लिए हमें सड़कों पर नहीं उतरना, हमें मिसाइलों और हथियारों की जरूरत नहीं, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि कोरोना से जंग अगर जीतनी है और जिंदगी अपने अनुसार जीनी है तो यकीन मानिए जितना आप घरों में रहेंगे देश उतना सुरक्षित रहेगा। जितना आप भीड़ से बचेंगे उससे दोगुनी तेजी से आप आजाद महसूस कर पाएंगे, अपनी मनपसंद जगह पर जा पाएंगे। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। इस कोरोना से इंसान की जिंदगी तो खत्म हो ही रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
इस कोरोना ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकतर देशों को, जहां जहां इसकी मौजूदगी है, उन देशों में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जो अर्थव्यवस्था को लेकर डूब रही है। हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से चौपट होता नजर आ रहा है। और ऐसे में अब कुछ सरकारें, कुछ राज्य सरकारें खासतौर पर यह चाह रही हैं कि आप लॉकडाउन खोल दीजिए, हम कोरोना के साथ जीने को तैयार हैं, क्योंकि जब तक इसका वैक्सीन नहीं मिल जाता तब तक कोरोना का कोई खास इलाज भी नहीं है। इसलिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, कोरोना के साथ हम जीते हैं। लेकिन आखिरी फैसला सरकारों को ही लेना है कि क्या वाकई जान से पहले जहान को देखा जाए या जहान से पहले जान को रखा जाए। ये सच है कि कोरोना ने कारोबार को नेस्तनाबूद कर दिया है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और अब कोरोना के काल में देश की इकोनॉमी का संकट बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंता जाहिर कर रही हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स को आशंका है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर 0 रह सकती है। एजेंसी ने अपने नए पूर्वानुमान में कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि 0 रह सकती है। इसका मतलब है कि देश की जीडीपी की स्थिति इस वित्त वर्ष में सपाट रहेगी। एजेंसी ने हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर के 6.6% तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आपको बता दें कि मूडीज ने पिछले महीने के आखिर में कैलेंडर वर्ष 2020 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 0.2% कर दिया था। बात यहीं खत्म नहीं होती। लॉकडाउन के बीच सरकार ने मार्च में 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार एक और राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। एजेंसी ने इस बारे में कहा कि इन उपायों में भारत की आर्थिक नरमी और असर और अवधि को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन मूडीज ने कुछ डर भी जाहिर किए हैं। कोरोना का झटका आर्थिक वृद्धि में पहले से ही कायम नरमी को और बढ़ा देगा। राजकोषीय घाटे को कम करने की संभावनाओं को पहले ही कमजोर कर दिया है। महामारी का देश की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ना तय है। स्थानीय इकाई इक्रा ने इस महामारी के कारण वृद्धि दर में 2% की गिरावट की आशंका जाहिर की है। ग्रामीण परिवारों में लंबे समय तक वित्तीय बदहाली, रोजगार सृजन में नरमी, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के समक्ष ऋण संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सुधार की संभावनाएं कम हुई हैं। मूडीज के बाद चिंताएं आईएमएफ रिपोर्ट भी बढ़ा देती है। आईएमएफ ने कोरोना वायरस के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर नया बयान दिया है। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के हालात अप्रैल के अनुमान से ज्यादा खराब होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को ज्यादा झटके झेलने होंगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन सब के बीच आईएमएफ ने यह भी बताया कि विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों पर इसका असर ज्यादा पड़ेगा। विकासशील देशों को अपनी वित्तीय जरूरत पूरी करने के लिए बाहरी बाजार से 2,50,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा की राशि जुटानी होगी। वित्तीय मदद की जरूरत को लेकर संकोच न करें विकासशील देश। विकासशील देशों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अपने मौजूदा लैंडिंग रिसोर्सेज से जुटानी चाहिए। कितनी वित्तीय मदद चाहिए ये बताने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये संकट जल्द जाने वाला नहीं है। चीजें काफी खराब हो गई हैं। स्वास्थ्य संकट का अभी समाधान नहीं हुआ है। वैश्विक जीडीपी में 3% की गिरावट का अनुमान जताया गया है। टीका या दवा के विकास में देरी हुई तो और खराब हालात होंगे। हालात इतने में ही काबू नहीं रहेंगे। ये सच है कि जिस भी देश में कोरोना का कहर रहेगा वहां की अर्थव्यवस्था का पटरी पर लौटना मुश्किल है। और अब कई देश और राज्य इस कोरोना के बीच जिंदगी बिताने को तैयार हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आने के बाद भी अमेरिका को पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया। बात भारत की राजधानी दिल्ली की करें तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने 3 मई को कह दिया था कि दिल्ली को दिल्ली बना दिया जाए, सभी चीजें खोल दी जाएं। इस महामारी के साथ जीने के लिए दिल्ली तैयार है। कभी नहीं हो सकता। अब कोरोना आ गया है, कोरोना रहेगा, कोरोना 0 हो जाएगा, कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं होगा, आगे कोरोना कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में नहीं हो रहा, ये संभव ही नहीं है। अब हमें कोरोना से
जीने की, कोरोना के साथ जीने की तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। सरकारों को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जनता को इसकी, हम सबको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, देश को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। एक सच ये भी है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति थोड़ी संभली हुई है, पर अर्थव्यवस्था का हाल भारत का भी दूसरे देशों की तरह होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है तो बस इस वायरस पर लगाम लगाना और दुनिया से इसे भगाना। जनता टीवी के लिए शारिक हुसैन की रिपोर्ट। तो आज अपनी पेशकश में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हिंदुस्तान लॉकडाउन 4 की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आसार इसके नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में हमें आपको जरूरत इस बात की है कि लॉकडाउन 3 में हम ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही रहें, पालन करें सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकलकर सामने आया है। सुरक्षा में ही बचाव है। आज की पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।